संवैधानिक अधिकार जानकर क्या हो जाएगा। दूसरी ओर तो देख रहे हम राम राज्य बन रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो क्या जरूरत है संवैधानिक भारत। लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान में 340वें कलम में जो ओबीसी की बात की है, तो जब तक अपन हक मांगेंगे नहीं तब तक कोई देगा नहीं। अपने देश के अंदर में जब तक मांगो नहीं तब तक कुछ मिलता नहीं, तो इसलिए तो अपने भाइयों को जगाना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, उसके बावजूद भी समस्या क्यों बरकरार है, क्या लगता है। देखो, भेड़ बकरियों की गिनती होती है, पशुओं की गिनती होती है, लेकिन हमारे ओबीसी भाइयों की ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। कौन नहीं दे रहा है सर ये जनगणना। ये सरकार नहीं दे रही है, सरकार नहीं चाह रही कि ओबीसी की जनगणना हो। आरक्षण खत्म होने के लिए लगे ना लोग, तो कोई भी एंगल से नहीं चाहते कि आरक्षण रहे। सब लोग चाहते हैं कि ओपन कैटेगरीज में आ जाए और ओपन कॉम्पिटेंस। और ऊपर लेवल पे लोग बैठे कौन है? हम तुम लोग बैठे हैं क्या? ओबीसी एससी एनटी बैठा है क्या? कौन लोग बैठे? अरे 3 तक के ब्राह्मण लोगों की सरकार चल रही भैया, वो लोग बैठे हुए हैं। हम लोग थोड़ा अभी मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग गोंदिया में, जहां पर ओबीसी समाज के माध्यम से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुद्दे इस तरीके से चल रहे हैं पूरे देश के अंदर में। उन्हीं मुद्दों को लेकर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हिंदू राष्ट्र चाहिए या संवैधानिक भारत चाहिए, इस देश के अंदर में समतामूलक समाज किस तरीके से प्रस्थापित किया जाए, विषमतावादी विचारधारा को किस तरीके से निस्तानाबूद किया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफी सारे लोग इस पूरे कार्यक्रम में पूरे दिन भर से बने हुए हैं, क्या लेकर जा रहे हैं इस कार्यक्रम से और क्या सोच रखते हैं। इसीलिए सीधा सीधा हम लोगों से भी बातचीत करने वाले, जानेंगे समझेंगे क्या उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है और क्या इस पूरे कार्यक्रम को लेकर वो अपनी सोच रख रहे हैं। तो आइए पूछेंगे। तो यहाँ पर जो लोग बने हुए हैं पूरे दिन भर से कार्यक्रम के अंदर में, सबसे पहले इनसे हम पूछेंगे, जानेंगे सर क्या है उद्देश्य कार्यक्रम का, क्यों जरूरत है आपको लगता है कि ओबीसी समाज के अंदर में संवैधानिक अधिकार पहुंचना चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार की अपने ओबीसी भाइयों को जानकारी मिले और इससे समाज जागरूक हो, उनके अधिकार उनको मालूम हो, इसलिए अपन ने अधिवेशन लिए। संवैधानिक अधिकार जानकर क्या हो जाएगा। दूसरी ओर तो देख रहे हम राम राज्य बन रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो क्या जरूरत है संवैधानिक भारत। लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान में 340वें कलम में जो ओबीसी की बात की है, तो जब तक अपन हक मांगेंगे नहीं तब तक कोई देगा नहीं। अपने देश के अंदर में जब तक मांगो नहीं तब तक कुछ मिलता नहीं, तो इसलिए तो अपने भाइयों को जगाना पड़ेगा ना। इसलिए ये सारा अपना ये सारा प्रयास है। बहुत बड़ा तबका अपने देश के अंदर में ओबीसी समाज है और पूरी की पूरी देश की जो राजनीति है आखिर ये ओबीसी समाज के लिए क्यों कहीं ना कहीं केंद्रित रहती है। क्यों वो चाहते हैं कि ओबीसी समाज को एक हम धूमिल करें या फिर उनको बरगलाने की कोशिश। ओबीसी समाज ये अनेक जातियों में विभाजित रहने से इनको एक ही करने में थोड़ी प्रॉब्लम जा रहा है। जब तक ये खुद सब जाति बंधन छोड़ के ओबीसी है करके हम समझेंगे नहीं, तब तक हमको इन लोगों से लड़ते नहीं आएगा। और ये हमारा प्रयास है कि जाति बंधन तोड़ो और ओबीसी होकर करके एक आओ, यही हमारा प्रयास है। कब से काम चालू है सर ये हमारा? हम तो गोरेगांव में बहुत दिनों से करे, लगभग 10 साल से। क्या नाम लिखते हैं? आर रगड़े जी सर, कहाँ से, क्या नाम है? मैं गुड्डू कटरे, संघर्ष कुर्ती समिति का प्रेसिडेंट, गोरेगांव तालुका। क्या जरूरत है सर इस देश के अंदर में भारतीय संविधान के ओबीसी समाज को बताओ। भारतीय संविधान की जरूरत इसलिए है कि संविधान हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार की लड़ाई है। हमारे को बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है 340वीं कलम के तहत हमको आरक्षण मिलना चाहिए। भेड़ बकरियों की गिनती होती है, पशुओं की गिनती होती है, लेकिन हमारे ओबीसी भाइयों की ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। कौन नहीं दे रहा है सर ये जनगणना। ये सरकार नहीं दे रही है, सरकार नहीं चाह रही कि ओबीसी की जनगणना हो। सरकार नहीं चाह रही कि ओबीसी की जनगणना हो। अगर ओबीसी की जनगणना हो गई और आज भी हमारी ओबीसी भाई ऑल इंडिया के अंदर में 65 से 70 के अंदर आते हैं। हमको तो 52% उस समय बाबा साहब ने डिक्लेयर किया था, वो अभी तक के हमको 52% नहीं मिल रहा है। 27% में ही हम खेल रहे हैं और आज भी ओबीसी बहुत संख्या में है, ये तो आपको मालूम है और पूरे देश को मालूम है। लेकिन ये ओबीसी को बगड़ने का काम कर रहे हैं राजकारणी लोग और ओबीसी को दूर रखने का काम कर रहे हैं। एक हमारे भाई लोग अगर सर्विस में लगता है, आईपीएस अधिकारी बनता है, उसको कहीं ना कहीं उसको डैमेज करके नॉन क्रिमिनल की अट लगा के उसका आया हुआ सिलेक्शन हुआ आईपीएस में उस बच्चे को रिजेक्ट किया जाता है। ये सब ऊपर वालों की चाल है, बड़े लोगों की चाल है। जैसे कि आपने बताया कि सरकार ये काम नहीं कर रही, ओबीसी समाज को जो उनके अधिकार है, जो उनके 52% उनको मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, उसके बावजूद भी समस्या क्यों बरकरार है, क्या लगता है? देखो, सरकार है, 70 साल हो गया, देश सही मायने में आज़ाद हुआ हम बोलते हैं, लेकिन अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है हमारा देश। कैसे आज़ादी चाहते हैं आप? अरे आज़ादी हमारे को, हमारे जो संविधान में लिखा है हमको बांट दे,
हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, ओबीसी समाज आज़ाद हो जाएगा। जो संविधान में लिखा है, हम थोड़ा भीख थोड़ा ही मांग रहे साहब, हमारा जो लिखा है हमको वही दे। संविधान में जो लिखा है हमको वही होना, हमको उससे ज़्यादा नहीं होना। हमारी जनगणना होना, कुछ कुछ अट है, हमारी नॉन क्रिमिनल की अट है, ओबीसी की जनगणना है, बाकी व्यापार में, सर्विस में, पदोन्नति में, ये सब, और क्षेत्रीयों को, और ये जो पेंशन योजना का जो है, ये जो हमारे ओबीसी भाई है वहाँ पे पेंशन योजना नहीं मिल रही उनको, पेंशन योजना लागू करना चाहिए। जब विधायक को पेंशन मिलती है, खासदार को पेंशन मिलती है, तो एक शिक्षक 60 साल तक की ड्यूटी करता है, उसको पेंशन योजना क्यों नहीं लागू होना चाहिए? भला ही उसका पेमेंट कम करो, लेकिन उसकी पेंशन योजना लागू करो। जैसे कि आपने तमाम चीज़ों को बताया कि ये सारी चीज़ें लागू होना चाहिए, लेकिन सरकारी जो विभाग है वो पूरे के पूरे अभी प्राइवेट सेक्टर और निजीकरण में जा रहा है। ऐसे में कैसे बच पाएगा ओबीसी का रिजर्वेशन या फिर ये सारी चीज़ें? ये तो सब लोग ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने पे तुले, और धीरे धीरे जिस दिन ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, एससी एनटी ओबीसी सभी लोग खत्म हो जाएंगे। आने वाला समय तो वो आरक्षण खत्म होने के लिए लगे ना ये लोग, तो कोई भी एंगल से नहीं चाहते कि आरक्षण रहे। सब लोग चाहते हैं कि ओपन कैटेगरीज में आ जाए और ओपन कॉम्पिटेंस, और ऊपर लेवल पे लोग बैठे कौन है? हम तुम लोग बैठे हैं क्या? ओबीसी एससी एनटी बैठा है क्या? कौन कौन लोग बैठे? अरे 3% ब्राह्मण लोगों की सरकार चल रही भैया, वो लोग बैठे हुए हैं, हम लोग थोड़ा ही बैठे हुए हैं। तो हम बोलते हैं हमारे संविधान में जो लिखा है हमको उतना ही मिले, हमको ज़्यादा नहीं होना, बस। जैसे कि अभी ये निजीकरण देश के अंदर में है, क्या लगता है सर, ये निजीकरण इस तरीके से ये जानबूझ के लाया गया है या ये ऐसे ही लाया गया है कि देश के अंदर में आरक्षण को खत्म? देखो सर, ये निजीकरण का जो मसला है, ये जानबूझ के लाया गया है। गवर्नमेंट सेक्टर बंद हो, निजीकरण चालू हो, सभी जगह जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसमें उनको मालूम है कि आज एक कर्मचारी को 1,60,000 1.5 लाख रुपए पेमेंट देना पड़ रहा है, 60 साल तक के पालना पड़ रहा है, और एक व्यक्ति को 20,000 30,000 40,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिल जाता है निजीकरण में। वही एक उनकी सोच है, और निजीकरण, ये प्राइवेटीकरण सभी इन लोगों की चाल है, किधर से भी गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो और सर्विस खत्म हो। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा माधव कुंडे नाम है, मैं नोइटला से रवेश हूँ। क्या लेकर जा रहे हैं आज कार्यक्रम से? क्या समझ में आपको नई चीज अभी तक की ऐसी कौन सी जानकारी आपको नहीं पता थी और इस कार्यक्रम से पता चली? मुझे ये पता चला कि ओबीसी जो है बहुसंख्यक रहने के बावजूद ओबीसी का जो देश में प्रतिनिधित्व है, ओबीसी का जो हकमारी जो हो रही है उसके प्रति ओबीसी लड़ना चाहिए, और ओबीसी हक अधिकार की लड़ाई बराबर नहीं लड़ पा रहा है। इसलिए पिछले आज़ादी के बाद 75 सालों से ओबीसी की जो अवस्था है, बहुसंख्यक रहने के बावजूद भी दयनीय अवस्था बनी हुई है, और ओबीसी का हक ओबीसी को नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह मानते हैं ये सारी चीज़ अगर नहीं संभव हो पा रही है? इसका वजह एक राजनीतिक भी है, और इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था का जो बोलबाला है, और उस मनुवादी व्यवस्था में जो हमारे लोग सहभागी होकर अपने ही लोगों का गला घोट रहे हैं, अपने अधिकारों का, अपने स्वार्थ के लिए अधिकारों का गला घोट रहे हैं, वही एक मतलब कारण है। एक बहुत बड़ा तबका कहने के ओबीसी समाज इस देश के अंदर में है, और इसको संख्या के मुताबिक 52% आरक्षण मिलना चाहिए, 27 मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट को उसके हिसाब से मिल रहा है, शेड्यूल ट्राइब को मिल रहा है, लेकिन ओबीसी समाज का ऐसा कहना है कि SC ST जो है ये इसका रिजर्वेशन खा रहा है। क्या मानते हैं ये बात सच है? नहीं, ओबीसी का हक जो मार रहे हैं वो उच्च सवर्ण लोग मार रहे हैं। जो SC है ST है ये अपना अधिकार ले रहे हैं, लेकिन ओबीसी को जो 340 कलम में जो अधिकार दिया गया है, ओबीसी ने अपने जो उसकी राजनीतिक चेतना है या उसकी सामाजिक चेतना है वो ओबीसी को समझ नहीं पाई, ओबीसी जागा नहीं, ओबीसी ने संविधान, बाबा साहब के विचारों को, महापुरुष के विचारों को अपनाया नहीं, और अपने संघर्ष की लड़ाई कभी लड़ी नहीं। अपने संघर्ष की लड़ाई न लड़ने की वजह से ओबीसी का जो अधिकार संविधान में लिखा है वो ओबीसी को नहीं मिल पाया है, और ओबीसी की हकमारी कुछ मुट्ठी भर मनवादी लोगों ने की है, उसके जिम्मेदार SC या NT नहीं है। तो इसका हकदार किसे मानते, किसे जिम्मेदार मानते? इसका जिम्मेदार इस देश का कुशासन है, और ये देश में जो व्यवस्था चल रही है, जो हमारे लोक प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल किए जा रहे हैं उनके द्वारा। जो मनुवादी व्यवस्था देश में चल रही है, और इस देश में जो बामनीकरण, जो बामनों की सत्ता या सवर्णों की सत्ता देश में चल रही है, उनके हमारे जो जनप्रतिनिधि उनके कंट्रोलिंग में जा रहे हैं, और वो भी अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए ओबीसी की अवस्था खराब है। जी, और भी काफी सारे लोग हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से है? बताइए आप बताइए। इधर क्या नाम है, कहाँ से आप? जी, मेरा नाम आभा माधवराव पुंडे, मैं नूनटोला से बिलोंग करती हूँ। कौन से स्टैंडर्ड? मैं फिलहाल 10th में। क्या लेकर जा रहे हैं, क्या समझ में आया इस पूरे कार्यक्रम से?
इस कार्यक्रम से समझ आया कि ओबीसी ने कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए, जो हमारे हक अधिकार है उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए, तब कहीं हम ओबीसी का आरक्षण बचा पाएंगे। जो हमें सरकार जो हम चुन के लाते हैं उससे हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि जो हो रहा है, जो हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, जो संविधान ने बराबर हक देना चाहिए, वो हक हमें क्यों नहीं मिल रहे। इस तरीके से हर युवा पीढ़ी को जागरूक होना चाहिए। मैं फ़िलहाल 10th में हूँ, मेरा भी दो दिन बाद एग्ज़ाम है। फिलहाल भी मैं फिर भी यहाँ अटेंड करने आई क्योंकि कहीं ना आपकी जो उम्र के जो देखने वाले लोग हैं, क्या बताएंगे उनको क्यों ज़रूरी इस तरह के कार्यक्रमों में आना? क्योंकि हम युवा पीढ़ी आगे आने वाले जनरेशन का एक भविष्य है, जो हम देश को उज्जवल बना सकते हैं, और सरकार से क्वेश्चन करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए, और वो हमें समझना चाहिए कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इस देश के अंदर में जिन महापुरुषों ने शिक्षा का आंदोलन चलाया, जिसके बदौलत आज जो युवा है ये बोलना समझना सीख चुका है, सरकार से सवाल करना चाहता है, और इसके लिए तमाम ओबीसी समाज कहीं न कहीं जो महापुरुषों की राह पर चलना शुरू कर चुका है, सवाल करना शुरू कर चुका है, इसीलिए अपने हक अधिकारों को लेकर वो आज आवाज़ बुलंद कर रहा है। क्या सोच रखते हैं आप इस पूरी बातचीत को लेकर? क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।